तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर ये पहली बात एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक इससे पहले वीडियो में आपको एक इजी क्वेश्चन मिला होगा, अब इसमें आपको थोड़ा सा लेवल को एकदम अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। ठंडक बहुत है, ध्यान रखो, सुबह जल्दी उठो, पढ़ लिख लो, आइए वाइए बन जाओ, ठीक है। आइए वाइए ना बनो तो अच्छे इंसान बन जाओ। क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है, इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है, इसमें कितनी धारा बह रही है। सर्किट को समझिएगा। सर्किट में अगर हम बात करें तो ये बड़ी जो लाइन होती है, रेलवे लाइन नहीं, मतलब बैटरी के लिए जो लाइन सेल के लिए सेल है बेसिकली, इसमें जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को दिखाती है और छोटी लाइन माइनस को दिखाती है। अब यहाँ से धारा जब प्रवेश करेगी तो यहाँ धारा का मान कितना होगा, मान लेते हैं आई। अब यहाँ से धारा के कितने रास्ते, धारा के 2 रास्ते, भटकने के बहुत से रास्ते हैं। यहाँ पर धारा कितनी जाएगी, I1 जाएगी। यहाँ पे धारा कितनी जाएगी, I2 जाएगी। क्यों, ये तो वही वाली बात हो गई कि 2 मित्र साथ साथ चले थे, लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते अलग हो गए, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। लेकिन अब खैर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो धारा यहाँ पे बट गई। धारा बटने का मतलब कौन सा है, तो आपको मैंने बता रखा है कि नहीं बता रखा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि धारा जब भी बटती है तो उस केस में कॉम्बिनेशन या आपका क्रम कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा, ठीक है। धारा जब भी बटती है। और अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे धारा बढ़ गई, यानी कि ये और ये समांतर क्रम में चले गए। अब यहाँ से धारा जब यहाँ पहुँचेगी तो I1 ही तो यहाँ आएगी, I1 यहाँ पर आएगी, फिर I1 सिर्फ यहाँ मुड़ेगी, बट रास्ता कोई बदल नहीं रहा, सिर्फ मुड़ेगी। तो यहाँ पर ये धारा कितनी आएगी, I1 ही आएगी। इट मीन्स जब धारा जो होती है वो अगर समान चलती है या समान होती है तब वहाँ पे क्रम कौन सा होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। फिर इसमें कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकले। आप कहोगे कौन सा 3 ओम, ये वाला कि ये वाला, भैया चाहे जिसके लिए निकाल लो, इसके लिए दोनों के लिए धारा का मान एक समान ही आएगा। बस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अंतर क्या होता है, यहाँ पे विभवांतर अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस बाय चांस इस क्वेश्चन में 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है तो सेम आ सकता है दोनों के लिए, लेकिन अगर हम इसका और इसके साथ में सब इनका साथ में इनके साथ में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये 3 वोल्ट ही होगा। यानी कि 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के लिए काम करेगा और 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के लिए काम करेगा। ये इंतफाक है क्वेश्चन में कि यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 3 ओम लगा हुआ है, तो विभवांतर एक बार को इस सिरों के बीच और इस सिरों के बीच समान आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ज़्यादा उलझिएगा मत, बहुत ईजी स्टेप से समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब इसमें धारा अगर बट रही है तो इसमें आपको क्या पता चलता है, इसमें V जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो समान होता है। दूसरा, अगर इसमें धारा समान होती है तो इसमें क्या अलग होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये आप सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े हो तो वीडियो जा करके देख लो, किताबें उठा के पढ़ लो ना, वीडियो देखने का मन हो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं भैया। तो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर अगर धारा बट रही है तो सबसे पहले हमें ये धारा पता करनी पड़ेगी कि पूरी धारा आखिर जा कितनी रही है। वो हम कैसे पता करेंगे, तो इसीलिए हम पहले इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम लगा करके तुल्य प्रतिरोध की मात्रा निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया ये 3 ओम, ये 3 ओम किस क्रम में है, तो 3 ओम तथा 3 ओम ये किस क्रम में हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गए तो तुल्य प्रतिरोध अभी हम फाइनल आर नहीं मानेंगे, इसको आर डैश मान लेते हैं। ये कैसे जोड़ेंगे, 3 ओम और प्लस 3 ओम, ये आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 ओम। यानी कि इन दोनों को हटा करके एक 6 ओम का प्रतिरोध भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब चाहे इस दोनों को हटा करके ये लगा दो, चाहे इन्हीं दोनों को लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा। फिर उसके बाद ये दोनों मिल करके, अब इसकी हम इसके साथ बात करें तो मैंने इसका क्या बताया था, ये दोनों दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। अब अगर ये समांतर क्रम में तो इसको हटा करके हम कितना लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा करके 6 ओम। तो ये जो 6 ओम यहाँ बचेगा। अब यहाँ पर ये परिपथ कैसा बनेगा, ये परिपथ आपका, ये सर्किट आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर ये सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक, और फिर दूसरा आप इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये कुछ इस तरह से देख लो। अब ये प्रतिरोध 3 ओम हट करके कितने, 6 ओम लग जाएंगे, और ये कितना ऑलरेडी मौजूद है, 6 ओम। दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, समांतर हो जाएगा, क्योंकि धारा देखो फिर वही धारा आई होगी, यहाँ पर आकर के 2 रास्ते इसके पास हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि इन 3 ओम को हटा करके आप ये 6 ओम का अकेला प्रतिरोध भी लगा सकते हो।
अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर ये दोनों 6 ओम के हैं तो दोनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में। तो यानी कि ये 6 ओम का प्रतिरोध जो इनका तुल्य प्रतिरोध आया है वो, और दूसरा 6 ओम का प्रतिरोध, ये किस क्रम में हो जाएंगे? ये आपके समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हो? तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व करोगे कितना आएगा? आर की वैल्यू निकालोगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा? 2। 6/2 का मतलब कितना आ गया? तुल्य प्रतिरोध 3 एम्पियर, 3 ओम, ठीक है, 3 एम्पियर बोल रहे हैं हम भी। तो देखो, यानी कि इस पूरे परिपथ का, ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचा, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमें चाहिए इस 3 ओम के प्रतिरोध के लिए धारा। अब इसकी धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मुख्य धारा कितनी आ रही। जब ये पता लगेगा तब हम एक एक की धारा निकालेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे सबसे पहले मुख्य धारा का मान, क्योंकि हमने पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, कितना आया? 3 ओम आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर पूरे परिपथ की धारा आई पता करेंगे। तो मुख्य धारा इसको बोल दीजिए, थोड़ा इसमें आइडेंटिफिकेशन क्लियर रहेगा। तो मुख्य धारा आई निकालना है। मुख्य धारा आई निकालने के लिए ओम का नियम लगा लो। ओम का नियम क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आती है? तो आई की वैल्यू यहाँ से V/R आती है। पूरे परिपथ का तुल्य विभवांतर कितना होगा? 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक। और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? ये 3 ओम आया है। तो ये आपका 3 ओम हो गया, ठीक है। अब क्योंकि धारा है तो इसका मात्रक हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1 और एम्पियर। ये पूरे परिपथ की धारा, यानी कि ये इस आई का मान यहाँ पे कितना है? ये है 1 एम्पियर, ठीक। अब इसी में से तो धारा इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, तो अब हम धारा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इस 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है। अब 6 ओम के प्रतिरोध की धारा कैसे निकालोगे? देखो, तो यहाँ पर 6 ओम के लिए धारा, इसका मान कैसे निकालोगे? फार्मूला वही सेम, I इज इक्वल टू, आई धारा होती है, विभवांतर V, प्रतिरोध R। 6 ओम का प्रतिरोध है तो R का मान कितना हो गया? 6 हो गया, तो बटे में 6। अब विभवांतर कितना लगेगा? तो मैंने बताया था कि ये दोनों यहाँ पर ये जो क्रम है, ये पूरा ये और ये समांतर क्रम में है, यानी कि विभवांतर 3 वोल्ट ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो बटे 3/6 का मतलब कितना होगा? 1/2, इसका मतलब 0.5 और मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यहाँ पर मुख्य धारा कितनी है? 1 एम्पियर, यानी कि ये मेन करंट, यानी कि मेन करंट जो है, और ये धारा जो होगी, तो इसके लिए हमने करंट को कितना माना? I2 थी, ये I2 हो जाएगा। मेन करंट कितनी आई है? 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर जो 6 ओम का प्रतिरोध, उसके लिए धारा कितनी है? ये आपका 0.5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब बची कौन सी धारा? I1 ही तो बची, I1 हम निकाल लेते हैं। तो I1 का मान कैसे निकालोगे? I1 का मान निकालना आसान है। कैसे निकालना है? धारा यहाँ पे जब पहुँची तो इसको कहते हैं जंक्शन, संधि कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में इसे जंक्शन बोलते हैं, जहाँ से धारा बढ़ रही है, धारा। तो यहाँ पर जब धारा बाहर की तरफ निकल गई, तो यहाँ पर आपको धारा अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो मेन करंट है I1 निकालने के लिए, आपको सिंपली जो मेन करंट आई है इसमें से आपको I2 को माइनस कर देना। अब ऐसा क्यों लिखा? अभी मैं इसको साइड में बता रहा हूँ। ये आपका I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मेन करंट है 1 और माइनस 0.5, यानी कि यहाँ पर I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये फार्मूला कैसे बना, तो मैंने क्या कहा था? इसी I में से तो ये दोनों बट रहे हैं। अब इसी I में से दोनों बट रहे हैं, इट मीन्स I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। आएगी इक्वेशन कि नहीं आएगी? I1 की इक्वेशन देखो, निकाल लो यहाँ से, आगे कि नहीं आगे? तो जब यहीं से धारा 2 भाग में बट रही है तो इसी में से तो बटेगी, तो यानी कि ये दोनों मिल करके इसको बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों इसी से बने हैं, तो इसीलिए ये फार्मूला ऐसे बनेगा। और यह आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 3 ओम के प्रतिरोध से, चाहे आप इसके लिए कहो चाहे इसके लिए कहो, दोनों से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ये है इसका आंसर, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिएगा, एकदम पॉज करके, रिवाइंड करके, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।